तो गाइस लोग मेरे को पूछते रहते हैं, इसीलिए मैं भी आप लोगों को सवाल देने के लिए तैयार हो गया। और अभी फ़िलहाल इस टाइम नहीं है क्योंकि आज रथ यात्रा था और यहाँ पे थोड़ा फंक्शन है। लोग छुट्टी मना रहे हैं, हम भी छुट्टी मनाने के लिए 6 बजे से ऑफिस से निकल के बाहर आ गया। और एक शानदार यहाँ पे हमारा पब्लिक स्क्वायर पार्क जैसा है, यहाँ पे बैठा हूँ फ़िलहाल अकेला। साल भर तक पार्टनर आ जाएगा, मतलब वाइफ, उनके साथ बैठेंगे। चलो जो भी है। दूसरा जो मैटर, तो गाइस हम लोग कैरियर शुरू करते हैं अपने पढ़ाई से, एंड स्कूल कॉलेज ये सब जगह से अच्छा सा मार्क लेके सेटल होते हैं। उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है सिलेक्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब कहीं पे भी सिलेक्ट होइए आप, उनके लिए आपका जो एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, कॉलेज लाइफ का जो एजुकेशन नॉलेज इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन टाइम तक, अप टू सिलेक्शन टाइम तक। तो सिलेक्ट होने के बाद आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, और आप कुछ स्किल डेवलप करने का जो स्किल होता है वो अगर डेवलप नहीं कर पाएंगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को, तो नॉलेज ही फाइनल नहीं है। अब 10th में अगर अच्छा मार्क लेके आया 95, 12 में 95 लेके आया, कॉलेज में भी अच्छा मार्क्स लेके आया, बट जब आप जॉब शुरू करेंगे, उस टाइम पे अगर आप कुछ स्किल नहीं डेवलप कर पाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन नॉलेज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप आगे कुछ ग्रो कर पाएंगे। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कॉलेज का जो एजुकेशन होता है, कॉलेज में जो पढ़ के आते हैं हम लोग, जब हम लोग ओरिजिनल रियल लाइफ में आते हैं, वो सब कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। वो सब चीज़ काम पे लगते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं लगता है, इनडायरेक्टली लगता है कभी कभी। और बहुत अलग अलग लाइफ है, इसीलिए आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग इंजीनियर है, पढ़ के आया है, अच्छे से पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट हुआ, अच्छे कंपनी में बहुत सारा बंदा सेलेक्ट हुआ है, वहाँ पे सेटल है। बट क्या होता है, बहुत सारा बंदा साइट इंजीनियर है। तो साइट इंजीनियर का मतलब क्या, सुबह निकलो, साइट में जाके खड़ा रहो, काम क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो देखो। तो उसमें तुम्हारा नॉलेज कुछ, मतलब क्या नॉलेज करना, जो कॉलेज का पढ़ाई वढ़ाई का नॉलेज, वो तो आप अल्टीमेटली कुछ फ़ायदा नहीं है ना, उसका कुछ ज़रूरत नहीं था। वहाँ पे क्या, आपका जो लेबरों से, 100 लेबर है, 50 लेबर है, उनसे डील करना है, कैसे उन लोगों को काम कराना है। कभी जब लोगों को गुस्सा आ जाएगा, कभी पेमेंट का इशू रहेगा, कभी कभी वो लोग का खाने पीने का इंतजाम ठीक से नहीं रहेगा। ये सब जो स्किल, ये सब सीखना होगा, एंड देन आप ग्रो कर पाएंगे। क्योंकि ये बात मैं कह रहा हूँ कि मेरा बहुत सारा फ्रेंड ऐसा हुआ है जो लोग साइट इंजीनियर का काम कर रहे हैं। तो उन लोग का काम क्या हो गया, साइट में जाओ बस ड्राइंग, जो लोग सिविल का काम कर रहे हैं तो ड्राइंग देख के, मैकेनिक का काम मैकेनिक का, तो वो सेम ड्राइंग देख के जो एक काम हो गया बस वही करते रहते हैं ज़िंदगी भर। तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ड्राइंग तो एक बार सीख लिया, आप समझ में आ गया और एक्सपीरियंस जैसा हो जाएगा, वो सीख जाएंगे। लेकिन हैंडल करना, लोगों को कैसे कंट्रोल करना, कभी कैसे समझाना, कैसे कन्विंस करना, ये सब चीज़ आपको डेवलप करना है अपनी ज़िंदगी में, तभी आप जाके आगे में कुछ ग्रो कर पाएंगे। और हम लोग पढ़ के आए बस कैसे कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, एंड बहुत सारा चीज़ वो पढ़ लिए, अच्छा सा नंबर ले लिया। बट एक्चुअली जब काम फील्ड में जाएंगे हम लोग, तो एक प्रोजेक्ट रहता है 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का। तो उस प्रोजेक्ट को कैसे ग्रो किया जाए, या कैसे टाइमली कंप्लीट किया जाए, टाइम मेंटेनेंस ये भी सीखना होता है। प्रोजेक्ट मेंटेनेंस उसको कैसे कैसे करें तो अच्छे से हो जाएगा, कैसे करेंगे तो सेविंग ज़्यादा रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। सब कुछ चीज़ आपको जब फील्ड में जाएंगे तभी आप ये सब सीख पाएंगे, ये सब देख पाएंगे। जो फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ पिछले 2.5 साल से 3 साल तक, जो अभी मेरा नॉलेज हो रहा है, एंड और भी सीखेंगे इंशाल्लाह, ग्रो करेंगे अपने आप को। और इसीलिए आप लोगों से शेयर कर रहे हैं सब चीज़। कुछ बंदा क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हम्बेल हो जाता है। हम्बेल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ काम करेंगे वहाँ पे बॉस रहेगा, कहीं भी फील्ड में जाएंगे सीनियर रहेगा, बॉस रहेगा, तो उनसे आपको अच्छे से बिहेव करना है, अच्छे से बात करना है, हम्बेल रहना, ये सब ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है, कुछ बंदे का आदत पहले से ही डरा हुआ है। हम लोग जब स्कूल में थे, 10th में अगर अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, ये जो डर जैसा भाव अंदर से फील करते हैं हम लोग, ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ख़त्म। कुछ भी एंड नहीं है लाइफ में, जो भी हो वो एंड नहीं है। अब अगर फेल्यूर हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आप
आपका लाइफ एंड हो गया, आप ख़त्म हो गया। तो ऐसा भी नहीं है कि आप अच्छा सा सक्सेस का भी कुछ एंडिंग नहीं है। एक अच्छे से प्लेटफॉर्म में खड़ा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो भी एंडिंग है। लाइफ का भी एंडिंग नहीं है। बहुत सारा बंदा अब ये सब मोटिवेट कहानी आपको सुना ही देगा, तो इसीलिए बात कर रहा हूँ कि फिलहाल जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बंदा क्या होता है, किसी से डरता नहीं है। मतलब काम करना ठीक है, हम्बल रहना वो भी ठीक है, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या होता है, डर जाते हैं। तो डर से क्या हो जाता है और भी ख़राब होता है कुछ भी चीज़। आप अगर टेंशन में आ जाएंगे और नर्वस हो जाएंगे तो जो आपका ओरिजिनल टैलेंट है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जो आपको समझ में आया, कुछ मैटर को लेके आपका डिस्कस हो रहा है कहीं पे, उसमें जैसे हम लोग काम करें प्रोजेक्ट में, तो इसके अंदर कुछ भी टॉपिक लेके आपसे बात होता है, पॉइंट लेके, अगर हमको समझ में है, मैटर को मालूम है मेरे को ऐसा ऐसा है, लेकिन कभी कभी हम लोग बहुत डर जाते हैं कि हम ये अगर गलत हो गया तो मैनेजर हमको फेलेगा, ये मिस्टेक हो जाएगा तो हमको फेलेगा। लेकिन तुमको अच्छे से मालूम था तो, लेकिन नर्वस के वजह से, डर के वजह से तुम अच्छे से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए। इसीलिए डरो मत। आपके पास जो नॉलेज है तो शेयर करो, नहीं है तो बोलो सर मेरे पास क्लियरेंस नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ इस टॉपिक को मैं जानने के लिए, ऐसा ऐसा है। लेकिन कहीं पे भी जाइए आप, जितना भी एक्सपीरियंस आपके पास हो, 10 साल 15 साल 20 साल, लेकिन नया जगह जाएंगे तो वहाँ का सब कुछ जानने में, पता करने में, प्रोजेक्ट को मालूम होते होते आपको टाइम लगेगा थोड़ा कुछ सीखने में। जो लोग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो तुरंत मतलब समझ में आ जाएगा। आप सोचिए जैसे हम लोग एक काम कर रहे हैं, अभी प्लांट बना रहे हैं हम लोग, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो अगर कहीं पे हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आते हैं तो मेरे को जिससे समझ मालूम वहाँ तो ऐसा ऐसा चीज़ होता है यहाँ पे। पूरा अलग अलग कंपनी में अलग अलग डिफरेंस रहेगा, लेकिन चीज़ मैक्सिमम सेम रहता है। लेकिन मैं तो कहीं पे फुल एंड फाइनल किया नहीं तो मेरे को मालूम नहीं है, यही डिफरेंस हो सकता है। लेकिन डरो मत, आपको ऐसा नॉलेज नहीं है तो उसको सीखने का कोशिश करो। जैसे बात की आप समझो, जो आपके पास नॉलेज है जितना है वो फ्रीली बता दो, डरो मत। डर से और भी चीज़ ख़राब हो जाता है। ये हम लोग प्रैक्टिकल फील्ड में ही मालूम होता है, हम लोग को कॉलेज में भी होता है। जब हम एक टॉपिक में पढ़ाई किया अच्छे से, मेरे को मालूम है सब कुछ, लेकिन जब मैं कॉलेज सबके सामने, स्टूडेंट के सामने या मैम के सामने खड़ा होते, सर के सामने खड़ा होते, तो हम लोग क्या होता है, नर्वस की वजह से, डर की वजह से जो हम लोग को कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा लेस हो जाता है, कम हो जाता है, तो अच्छे से हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वही चीज़ जब करेंगे सबसे फ्रेंडली, एक ऐसा होता है जब नया जगह जाएंगे तो सबसे हम लोग को क्या होता है, कंफर्टेबल नहीं होता, सबसे हम लोग बातचीत फ्रेंडली नहीं हो पाते। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि 1-1.5 महीने के अंदर वहाँ का जाने के बाद सब स्टाफ से आप अच्छे से बात करिए, डरिए मत। हम कभी कभी सीनियर लोगों से ऐसा डर जाता है कि बात ही नहीं करना चाहते, तो क्या होता है, ये बुरा चीज़ है। आप फ्रीली बात करिए। सीनियर है आपको फेल देगा, कभी कभी गाली देगा, ठीक है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन काम के टाइम पर गाली देगा, लेकिन जब काम खत्म हो गया, घूमने के टाइम पर घूमिए, इंजॉय करने के टाइम पर इंजॉय करिए। जब अब अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाएगा तो आप अच्छे से शेयर कर पाएंगे। अब ऐसा हो गया सीनियर है तो गले गले रहेंगे तो कभी कुछ बात कर नहीं पाएंगे, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो इसीलिए हमारा कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या रैगिंग होता है, कहीं पे भी जाइए तो रैगिंग मतलब थोड़ा जो डर होता है अंदर का, वो डर दूर हो जाता है। हम लोग फ्रेंडली हो पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं, तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप लोगों को भी यही कहूँगा कि ये सब चीज़ आपको मेंटेन करिए पर्सनल लाइफ में, करियर में, नहीं तो डेवलप कभी नहीं होगा। और चलो कुछ भी याद आएगा कभी कभी बात करते रहेंगे आप लोगों के साथ। फिलहाल हम एंजॉय करने के लिए आए और अभी जाने का टाइम हो गया, थोड़ा घूमेंगे, आइसक्रीम लेना है। और यहाँ पे भी आइसक्रीम का दुकान है, कोल्ड ड्रिंक्स कुछ सेवन करेंगे, फिर जाएंगे अपने रूम पे।